खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। हरियाणा और महाराष्ट्र की विधानसभा के साथ ही यूपी में 11 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूपी की 11 सीटों में बीजेपी ने 8 और सपा ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं मायावती की बसपा का खाता भी नहीं खुला है। इस हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर साजिश के आरोप लगाए हैं और कहा है कि षड्यंत्र के तहत बसपा को हराया गया है। मायावती ने कहा कि इस हार के बाद भी हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। देखिए इस पर ये खास रिपोर्ट। यूपी उपचुनाव के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट करके कहा कि यूपी विधानसभा आम चुनाव से पहले बीएसपी के लोगों का मनोबल गिराने के लिए बीजेपी ने उपचुनाव में सपा की कुछ सीटें जिताने और बीएसपी को एक भी सीट नहीं जीतने देने को पार्टी के लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता बीजेपी के इस षड्यंत्र को फेल करने के लिए पूरे जी जान से जरूर जुटेंगे। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने रामपुर के अलावा जलालपुर और जैतपुर सीट जीतकर अपने विधायकों की संख्या में इजाफा किया है, तो बीजेपी और अपना दल गठबंधन को लखनऊ कैंट, गोविंदनगर, कानपुर, मानिकपुर, बेल्हा, इगलास, गंगोह, घोसी, प्रतापगढ़ सीट पर जीत मिली है। वहीं बसपा और कांग्रेस का इन चुनावों में खाता भी नहीं खुला। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर मायावती ने कहा कि हरियाणा की जनता भी बीजेपी सरकार के कुशासन से काफी दुखी और त्रस्त थी और इनसे मुक्ति चाहती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने स्वार्थ के लिए जनता में वोटों के बंटने के भय को खूब प्रचारित किया। उन्होंने कहा कि इससे बीएसपी के समर्पित वोटर तो कतई नहीं डिगे, लेकिन अन्य वोटर जरूर भ्रमित हो गए। इसका परिणाम ये हुआ कि बीएसपी इस बार हरियाणा विधानसभा आम चुनाव में एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो सकी। इससे पहले 2018 में यूपी में गोरखपुर और फूलपुर में हुए उपचुनाव में बसपा ने सपा को समर्थन दिया था। बसपा के समर्थन के कारण सपा को दोनों सीटों पर बड़ी सफलता हाथ लगी थी। सपा ने गोरखपुर और फूलपुर सीट जीत ली थी और बीजेपी को बुरी तरह पराजित किया था। इसी चुनाव के बाद सपा बसपा गठबंधन का प्रयोग सफल हुआ था और सपा ने बसपा के साथ मिलकर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में दोनों ही दल को खासा लाभ नहीं हुआ था। जहां सपा ने लोकसभा की 5 सीटें जीती थी, वहीं बसपा ने 10 सीटें जीती थी। इसके बाद जैसे हमेशा से होता आया है, मायावती ने सपा से हाथ खींच लिए और गठबंधन को तोड़ दिया। बसपा प्रमुख मायावती का इतिहास दोस्ती बढ़ाने और हाथ खींचने का शुरू से रहा है। मायावती इससे पहले मुलायम सिंह के साथ भी हाथ मिला चुकी है। 1993 में मायावती ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। जब गेस्ट हाउस कांड हुआ तो मायावती ने सपा से नाता तोड़ लिया था। इसके बाद मायावती ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और सरकार बनाई थी, लेकिन 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने के बाद कल्याण सिंह को सीएम का पद ना देकर उन्होंने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। मायावती की राजनीति शुरू से ही अवसरवाद की रही है। उन्होंने कभी भी गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। बता दें कि एक समय मायावती जमीन से जुड़ी नेता मानी जाती थी। जब तक वो जमीन से जुड़ी रही, दलित समाज उन्हें वोट देता रहा, लेकिन जैसे जैसे मायावती जमीन से कटती गईं, उनका वोट प्रतिशत गिरता गया। आज हाल ये है कि उन्हें एक एक सीट जीतने में लाले पड़ रहे हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।